वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे मईशत का। इस हवाले से हम गुफ्तगू करते ही रहते हैं, कभी पावर सेक्टर की बात, कभी हुकूमत की IMF से मुज़ाकरात। पिछले दिनों में ऑब्वियसली IMF से न सिर्फ बात हुई, उसके बाद पाकिस्तानी जो हुकूमत है इस वक्त उन्होंने बजट अपना प्रेजेंट किया। बजट के बाद एक शोर सा मचा रहा, ख़ास तौर पे जो हुकूमत ने FPR को नए पावर्स दिए हैं उन पावर्स के ऊपर बहुत सी सवाल भी उठाए गए, लोगों ने उस पर तनकीद भी की। और हमें फिर ये भी नज़र आया कि जो ताजर कम्युनिटी है या बिज़नेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उनको बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे FPR के जो अरेस्ट के पावर्स हैं ख़ास तौर पे, और इसके साथ साथ जो कैश ट्रांजैक्शंस पर जुर्माने की बात हुई तो उस पर भी लोगों ने न सिर्फ तनकीद की बट बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे। और इसी हवाले से हमने देखा कि बहुत सी जो बिज़नेस कम्युनिटी है और जो ताजर कम्युनिटी है उनकी तरफ से ये भी ऐलानात हुए और कोशिश भी हुई स्ट्राइक करने की कि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाला जाए। ये अभी मुज़ाकरात हुकूमत से भी चल रहे थे इन कमिटीज़ के, जब ये इत्तला आई कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से भी बिज़नेस कम्युनिटी की मुलाकात हुई है। FPCCI का एलामिया सामने आया। उसके मुताबिक डॉक्टर गौहर एजाज और सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख जो हैं, इनकी क़यादत में जो एक डेलीगेशन था वो आर्मी चीफ से मिला और इन सब इश्यूज़ पर बात हुई है। ऑब्वियसली जब ये मुलाकात की ख़बर बाहर आई तो बहुत से लोग जो इस मुलाकात में शामिल थे उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और इस इत्मीनान का इजहार किया कि उनकी जो शिकायत थी और तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर आर्मी चीफ ने बहुत उनकी बात गौर से सुनी और उनके मसलों को हल करने की भी बात की। इन सब इश्यूज़ पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं नासिर जमाल साहब, ब्यूरो चीफ हैं, डॉन लाहौर से हमें ज्वाइन करें, और हमें ज्वाइन किया कामरान अरशद साहब ने, चेयरमैन एप्टमा है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। कामरान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बताइए, ये आपको इस मुलाकात की ज़रूरत अगर मैं पूछ सकूं क्यों महसूस हुई? कि आप लोगों की तरफ से इस मुलाकात का कहा गया था या आप लोगों को मिलिट्री की तरफ से ये इनविटेशन आया था? हाउ डिड इट वर्क सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इस मुलाकात की हमें ज़रूरत इस तरह पड़ी कि बजट के आने के बाद मुल्क में एक गैर यकीनी कैफियत बिजनेस कॉन्फिडेंस की डेवलप हुई, जो बेसिकली जो न्यू एक्सपेंडेड पावर्स ऑफ डाउट, सस्पिशन एंड टैक्स फ्रॉड के ज़िम्रे में अरेस्ट करने की FBR को दी गई थी, इस बजट के तहत सेक्शन 37A एंड 37B के तहत, तो उससे बिजनेसमैन, ताजर, इंडस्ट्रियलिस्ट सब में एक बड़ी घबराहट और एक अनईजीनेस क्रिएट हुई। तो चेंबर्स भी दो चेंबर्स पर्टिकुलरली स्ट्राइक पे जा रहे थे। FPCCI ने फिर स्ट्राइक कॉल की। फिर साबका वफाकी वजीर गौहर एजाज साहब ने एक सारे चेंबर्स की अलॉन्ग विद एप्टमा मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई फील्ड मार्शल साहब से, जब वेल पब्लिसाइज्ड और बड़ी अच्छी और मुस्बत मीटिंग हुई। उस मीटिंग के नतीजे में मुलाकात कराई गई FBR के साथ SIFC की प्रेजेंस में। सही सही सर। जी नासिर साहब, आपने कामरान साहब की बात सुनी, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन इट? क्योंकि ऑब्वियसली हम आपसे भी गुफ्तगू करते रहे हैं इस इशू पे कि ये जो FPR के नए पावर्स हैं इसमें बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी, ये अल्फा बात तो सही है कि ये कोई इतना मुस्तहसन मतलब कदम नहीं है कि इतनी हार्श मतलब गवर्नमेंट को, FBR को इतने हार्श किस्म के मेजर्स लेने पड़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक इशू तो है कि जी कि हमारे यहाँ टैक्स चोरी बहुत है और सेल्स टैक्स फ्रॉड्स बहुत हैं, और उसमें कोई भी जो मतलब मोस्टली बिजनेस कम्युनिटी जो है, ख़ासतौर पे ट्रेडिंग क्लास जो है, वो उसमें आना नहीं चाहते, किसी भी सूरत में नहीं आना चाहते। उनकी बहुत कोई वैलिड रीजंस भी हैं, कुछ मतलब हम कह सकते हैं कि कोई कम वैलिड रीजंस हैं या इनवैलिड रीजंस हैं।
لیکن بہرحال جو بھی ہے ریزن کچھ بھی ہو تو وہ ٹیکس رجیم میں آنا نہیں چاہ رہے. تو اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت زیادہ حکومت نے کوشش کر کے بھی دیکھ لیا, کبھی کوئی فکس ٹیکس لگا دیا, کبھی کچھ لگا دیا, کبھی کوئی تھوڑا بہت, تو اس میں بھی کبھی انہوں نے مطلب جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہ کبھی پورا ٹیکس تب بھی نہیں کلیکٹ کر پائے. ابھی یہ تاجدو اسکیم آئی, آپ کو پتہ ہے پچھلے سال اس میں کتنے چند ایک ملین روپے جمع ہو سکے, 50 بلین کا تھا, 50 بلین روپے کا ٹارگیٹ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ایسی صورت میں یہ دوسری یہ صرف پاکستان میں نہیں, یہ دنیا اور جگہوں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو ہر طرح سے مطلب ناکامی ہو رہی ہو تو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو اب کرنی ہے. اور یہ بالکل اس میں پرابلمس تھے شروع میں, اور یہ اب بھی یہ فیئر ہے کہ یہ شاید مس یوز ہونے کا بہت خطرہ بھی ہے, ڈیفینیٹلی ہے. لیکن کچھ میرا خیال ہے ٹیمپرنگ کر لی گئی تھی. انہوں نے کہا جی کہ کمشنر کے ٹیکس کمشنر کے بجائے ایک پہلے ڈائریکٹلی وہ نہیں آرڈر ایشو کر سکے گا, اور ڈیورنگ انکوائری وہ اریسٹ کے آرڈر نہیں ایشو کر سکے گا, اور وہ ایک کمیٹی سے پہلے اجازت لے. تو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ سیف گارڈز انہوں نے اس میں بلڈ ان کرنے کی کوشش کی تھی. ایسی صورتحال میں میرا خیال ہے کہ مطلب یہاں تو یہ ہے کہ مطلب کامران جو ہے ڈیفینیٹلی ایک آرگنائز سیکٹر سے ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.